अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका फेवरेट शो राष्ट्र सर्वोपरि। आज सबसे पहले बताएंगे आपको टीएमसी के एक एमएलए की गिरने की कहानी, और वो भी नाले में। उसके बाद मैं आपको लिए चलूंगा महाराष्ट्र। सुप्रिया सुले ने गजब बवाल काट रखा है अपने बयान से, और पांडुरंग के साथ जुड़ी हुई आस्था के पर जो बयान दिया है सुप्रिया सुले ने, उन सबको करेंगे डिकोड और बताएंगे आपको पांडुरंग देवता के आस्था और उनकी कहानी के बारे में, उनसे जुड़े संप्रदाय के बारे में। उसके बाद पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के दामोह में क्या कीचड़ में चलना और वहां बिना रोड के एक महिला को खाट पर उठा के अस्पताल पहुंचाया गया, ये सिस्टम प्रशासन की कार्रवाई है क्या, ये सुविधा है क्या? ऐसी ही बड़ी खबरों से आपको कराएंगे आज राष्ट्र सर्वोपरि में रूबरू। चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि गिरना मंजिल तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, लेकिन गिरे हुए नेताओं का गिरना समाज का शर्मनाक आईना है। गिरा हुआ नेता सिर्फ इंसानियत नहीं गिराता, जनता के विश्वास को भी गिरा देता है। पश्चिम बंगाल चलिए, वहां टीएमसी वाले, ममता दीदी के पार्टी वाले नेता गिर गए हैं। मोबाइल फेंकते हुए गिरे हैं, और वो भी सीधा नाले में। वजह ईडी की रेड से बचने के लिए पश्चिम बंगाल में दीवार कूदने वाले एमएलए ने साबित कर दिया है कि सच से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता है। वो अपराधी को, अपने शिकार को, झूठे शिकार को दौड़ाई देता है सच। कहते हैं कि नेता जब गिरता है तो उसका जमीर गिरता है। यहां तो साहब सीधा नाले में जा गिरे। बताइए, पश्चिम बंगाल की जनता ने जिन्हें अपने सिर पर बिठाया था वो मिट्टी में लथपथ पाए गए। नाले में मोबाइल पड़ा मिला, लेकिन उसका किरदार जमीन पर गिरा हुआ मिला था। गुनाह जितना बड़ा होता है ना, भागने की कोशिश उतनी ही छोटी लगती है। आप बताइए कि एसएससी असिस्टेंट टीचर भर्ती घोटाले में इस विधायक का नाम है तृणमूल कांग्रेस के जीवन कृष्णा साहा। तो मैं पूछता हूं कि बताओ, जीवन कृष्णा साहा, स्कूलों में मास्टर की नौकरी बेचकर महल बनाते हो तुम, और फिर बच्चों को भविष्य से वंचित कर देते हो। स्कूल भर्ती घोटाले में बच्चों का भविष्य बेचने वाले टीएमसी विधायक जीवन कृष्णा साहा, अब दीवारें भी गवाही दे रही हैं ये कि भ्रष्टाचार नहीं छिप सकता है। अगर ईडी आए तो सबसे पहले मोबाइल को बाहर फेंक देना चाहिए। Trinamool and the drain are the two synonymous words. So he chose the right way to throw the mobile. पश्चिम बंगाल के एसएससी असिस्टेंट टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने ममता दीदी के विधायक के घर पर छापा मारा तो फिल्मी सीन बन गया। मुर्शिदाबाद के बुरवान विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा अधिकारियों को देखकर एक मंजिल से दीवार फांदकर कूद गए। अंग अंग हिल गया, हड्डियां तक कांप गई, लेकिन ममता दीदी के भ्रष्टाचारी विधायक धर लिए गए। एसएससी असिस्टेंट टीचर भर्ती घोटाले में जो हुआ, उसकी टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा ने कल्पना तक नहीं की। ईडी की रेड पड़ी तो विधायक साहब की हरकतें देखिए। डर घबराहट में छत से फांदकर जो शरीर का कचूमर बनवाया, वो चेहरे पर दिखाई दे रहा है। दरअसल सुबह का वक्त था और ईडी की टीम टीएमसी विधायक के दरवाजे पर दस्तक देती है। साहा को ईडी की रेड की खबर पहले ही लग गई थी। बस अधिकारियों को देखकर विधायक जीवन कृष्ण साहा पहली मंजिल से कूदकर भागने की फिराक में लग जाते हैं और ईडी ने मौके पर ही उन्हें धर दबोचा। लेकिन विधायक बड़े मास्टरमाइंड निकले। सबूत मिटाने के लिए अपने मोबाइल फोन को पास के ड्रेनेज में फेंक दिया। हैरानी की बात तो ये कि ये वही मोबाइल है जिसमें एसएससी घोटाले में वो काले राज छिपे हुए हैं जो बंगाल की सियासत को हिला सकते हैं।
ईडी ने फोन रिकवर किया और अब उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। कहा गया कि इस फोन में वो नाम, मैसेज और वो ऑडियो क्लिप्स मिल सकती हैं जो भर्ती घोटाले का पूरा काला चिट्ठा खोल देंगे। अब पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार की दीवारें दरक रही हैं और ममता बनर्जी के सबसे करीबी विधायक खुद शिकंजे में हैं। एसएससी भर्ती घोटाले में पहले ही कई टीएमसी नेता, अफसर और एजेंट्स जांच के घेरे में हैं। पार्थ चटर्जी जेल में हैं। करोड़ों की संपत्ति जब्त हो चुकी है, तो टीएमसी खेमे में हलचल मची हुई है। ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। ये सारे लोग आम लोगों को भड़का के, गुमराह करके ये करोड़ों की तादाद में पैसे की, धन की मालिक बन चुके हैं। और ये बंगाल में कोई नई बात नहीं है। ज़्यादातर तृणमूल के नेता और नेत्री इस तरीके की गोरोख धंधा करते हुए अपने पैसा कमाया, खुद को धनवान और पूंजीपति बनाई है। ED should expose the marks of this kind of MLAs who were directly involved in the corruption, and it's my personal opinion that without the consent of the Chief Minister Mamata Banerjee, they don't have the guts to do all these things. ईडी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, टीएमसी विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ कुछ अन्य लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद चटर्जी को टीएमसी ने निलंबित कर दिया। इस मामले में अब तक ईडी 4 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। करीब 1 साल पहले भी सीबीआई ने जब इस मामले में रेड की तो विधायक जीवन कृष्ण साहा ने अपने 2 मोबाइल फोन घर की खिड़की के पास के तालाब में फेंक दिए थे। सीबीआई ने पंप से तालाब का पानी निकालकर मोबाइल बरामद किए। कभी शिक्षा के नाम पर लोगों से वसूली, तो कभी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की उगाही। अब सबकी परतें खुल रही हैं और ममता दीदी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बंगाल की जनता पूछ रही है, अगर बेगुनाह हैं तो साहा भागे क्यों? क्या यही है ममता राज का असली चेहरा? विधायक कृष्ण साहा खोलेंगे और बड़े राज। क्या फोन में है असली मास्टरमाइंड के सबूत? क्या ममता दीदी को घोटाले की पूरी जानकारी थी? युवाओं की नौकरियों के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सवाल तो कई सारे हैं। कौन फंसेगा? सवाल यह भी है कि कौन बचेगा, क्योंकि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ नई दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एक संदेश दिया गया, और ये कोई मामूली रेड नहीं, ये कानून का शिकंजा है जो अब उन गर्दनों पर कस रहा है जो खुद को कानून के ऊपर समझते हैं। और ये एक गिरफ्तारी नहीं, ये टीएमसी के भ्रष्टाचार की परतें खुलने की शुरुआत है। ईडी की इस कार्रवाई ने साबित कर दिया, घोटाला चाहे जितना बड़ा हो, बचकर कोई नहीं जाएगा। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कहते हैं कि खान पान व्यक्तिगत है, लेकिन आस्था सार्वभौमिक है। जब आस्था पर चोट होती है तो विवाद तय। राजनीति में सबसे आसान हथियार है धर्म और खाने पाने को मिला देना। नेताओं का खाना खबर बन गया है और जनता की भूख हाशिए पर चली गई है। थाली की राजनीति में जनता के पेट का सच दब गया है। सुप्रिया सुले ने पांडुरंग को नॉनवेज से जोड़ दिया, बताइए। लेकिन अब पांडुरंग भक्त उन्हें वोट से जोड़कर जवाब देंगे। वारकरी संप्रदाय क्या उनको इसके लिए माफ करेगा? यह बयान पांडुरंग की पवित्रता पर है कि नहीं है? आपको जानकारी दे देता हूं कि विट्ठल पांडुरंग महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। वो अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर एक ईंट पर खड़े होते हैं। ईंट को मराठी भाषा में वीट कहते हैं, वीट जिससे विट्ठल नाम आता है। उनके दर्शन करने के लिए हर साल लाखों वारकरी जो लोग हैं वो तीर्थयात्री जाते हैं पंढरपुर, उसे वारी कहते हैं। तो ये तो जानकारी हो गई, लेकिन आस्था पर ऐसे बयान सुप्रिया सुले को शोभा देता है क्या? अब बताइए, इन विपक्ष के नेताओं को हुआ क्या है? इनकी राजनीति समझ में नहीं आती। कभी राहुल सावन में चिकन खाते हैं, लालू यादव मटन पे बयान देते हैं, तेजस्वी ऐसे मछली खाकर दिखाते हैं। लगता है कि नेताओं के मेन्यू में धर्म से बड़ा कोई डिश ही नहीं है।
बताइए, जिस देश में भूखे बच्चे हैं वहां नेता मटन बनाम शाकाहार पर राजनीति कर रहे हैं। नेता की थाली में क्या है यह बहस बन चुकी है, पर जनता की थाली में क्या है? जनता की थाली खाली है, क्यों है? इस पर चुप्पी है। सवाल है कि क्या सुप्रिया सुले का बयान हिंदू आस्था पर चोट है या उनकी निजी खान पान की स्वतंत्रता है? बीजेपी कह रही है कि वारकारी लोग अपमान ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, जवाब देंगे इसका। इससे मुद्दा बना रही है बीजेपी। लेकिन सवाल यह भी है कि मटन और चिकन पर बवाल खड़ा करने वाले ये नेता क्या गरीब की थाली में दाल रोटी की चिंता करते हैं क्या? आस्था को आहत करने वाले बयान राजनीति की मजबूरी है या सस्ती लोकप्रियता का हथियार? बताएं सुप्रिया सुले। जो ये डंके की चोट पे दिल खोल के करो, जो खाते खाते मौलाना शरद पवार की बेटी से दूसरी हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? सुप्रिया सुले राक्षस के समान है। उनका बस चले तो हम मंदिरों में मांस बंटवा देंगे। महाराष्ट्र की पावन धरती पर जहां वारकरी संतों की चरण रज को लोग माथे से लगाते हैं, जहां भगवान विठोबा की भक्ति में लाखों लोग हर साल पैदल पंढरपुर की यात्रा करते हैं, वहीं अब उसी परंपरा का सरेआम अपमान किया जा रहा है। वहीं अब भगवान पांडुरंग के नाम पर एक घटिया राजनीतिक बयान दिया जा रहा है। इस पुण्य भूमि को अपमानित करने की हिमाकत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने की। बोलावं पांडुरंगाची मी रामकृष्ण हरिवाली आहे, फक्त माळ घालत नाही कारण कधी कधी खाते, मग खरं बोलते बाई, मी काय त्यांच्यासारखी खोटी बोलत नाही। आणि खाल्लं माझा पांडुरंगाला चालते, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? खरं आहे की नाही? आमचे आई वडील खातात, सासू सासरे खातात, नवरा खातो आणि आमच्या पैशानी खातो बाबा, दुसऱ्यांचं काय नाही उदार आपला। जो ये डंके की चोट पे दिल खोल के करो, जो खाते खाते एकदा तो कुठे जेवायला गेले, खाल्लं तेवढंच व्हायरल, खाल्लं खाल्लं रे खाल्लं, काय का पाप केलं का काय? शरद पवार के इस खेमे का सबसे प्रमुख चेहरा सुप्रिया सुले भगवान विट्ठल के लाखों करोड़ों भक्तों की भावनाओं को पैरों तले रौंद रही हैं। सार्वजनिक रूप से खुले मंच से बयान दे रही हैं कि उन्हें नॉनवेज खाना चलता है और उनके पांडुरंग को भी चलता है। आणि खाल्लं माझा पांडुरंगाला चालते, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? खरं आहे की नाही? साफ शब्दों में कहें तो सुप्रिया सुले ने वारकरी परंपरा को ठेंगा दिखा दिया। उस विट्ठल परंपरा को जिस पर करोड़ों श्रद्धालु चलकर पंढरपुर पहुंचते हैं, उस आस्था पर चोट की है जिसे महाराष्ट्र ने अपनी सांसों में बसाया है। इस बयान ने हिंदू आस्था को फिर से मजाक बना दिया। बोलावं पांडुरंगाची मी रामकृष्ण हरिवाली आहे, फक्त माळ घालत नाही कारण कधी कधी खाते, मग खरं बोलते बाई, मी काय त्यांच्यासारखी खोटी बोलत नाही। आणि खाल्लं माझा पांडुरंगाला चालते, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? खरं आहे की नाही? ये वही मानसिकता है जो हर बार हिंदू आस्थाओं को टारगेट करते हैं। कभी मंदिरों पर चुप्पी, कभी त्योहारों पर प्रतिबंध की वकालत, और अब वारकरी और विट्ठल परंपरा पर सीधा हमला। और जैसे ही ये बयान आया, पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश की लहर दौड़ गई। वरिष्ठ सांसद हैं, श्रीमान शरद पवार जी की पुत्री है, कम से कम इसका तो ध्यान रखती। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु उनके साथ जोड़ रही है नॉनवेज को। क्या वो ये नहीं जानती कि वैष्णव समाज के लोग प्याज और लहसुन तक नहीं खाते? क्या उनकी भावनाओं को आहत करना और दूसरे किसी को खुश करना ये उनका मकसद था? सुप्रिया सुले जी घर में क्या पकाए, क्या खाए या न खाए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने मंच से मांसाहारी भोजन के बारे में बात किया तो जो वारकरी है, जो मांसाहारी नहीं है, उनका मन दुख होता है। जो विठोबा के भक्त है, उनका भी मन दुख होता है। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि संत और वारकरी स्वयं इस मानसिकता का जवाब देंगे, और अब यही हो रहा है। महाराष्ट्र के संत समाज ने भी इस बयान की कड़ी आलोचना की है। मैं मांस खाती हूं तो भी ये भगवान विट्ठल जी को चलता है, ऐसा बयान सांसद सुप्रिया सुले का बहुत ही मूर्खतापूर्ण एवं निंदनीय है। आप हमारे वारकरी संप्रदाय का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तो मत कीजिए। लेकिन मौलाना शरद पवार की बेटी से दूसरी हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? सुप्रिया सुले ने जिस प्रकार से कहा है कि
वह मांस मछली खा कर के भी मंदिर जाती हैं, तो यह सुप्रिया सुले नहीं बोल रही हैं, उनका मुस्लिम तुष्टिकरण बोल रहा है। शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले, और उनका बस चले तो वह मंदिरों में मांस बंटवा देंगी, ऐसी उनकी स्थिति है। जब ईद आती है तब संवेदनशील सब हो जाते हैं, जब मुहर्रम आता है तब सब श्रद्धा से चुप हो जाते हैं, लेकिन जब सावन आता है, जब पांडुरंग की यात्रा निकलती है, तो क्यों मटन की थाली सजाई जाती है। कभी बिहार में लालू सावन के महीने में नॉनवेज खाकर सार्वजनिक रूप से दिखावा करते हैं। सनातन का ढोंग करने वाले राहुल गांधी भी लालू के साथ मटन पार्टी करते हैं। और तो और तेजस्वी यादव उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मछली खाते हुए अपना वीडियो जारी करते हैं और फिर आकर भारत में हिंदू आस्था पर ज्ञान देते हैं। अब सवाल ये कि विपक्ष ने भगवान को राजनीति का हथियार बना लिया। अब वोट बैंक के लिए सनातन को बलि चढ़ाया जाएगा। अब पांडुरंग को राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा। नॉनवेज खाने की आदत को धार्मिक छूट क्यों बना दिया। मटन खाने के बचाव में भगवान को लाना आखिर कितना सही है। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये गठबंधन के नेताओं की विकृत मानसिकता का उदाहरण है। ये सिर्फ एक नेता की जुबान नहीं थी, ये एक पार्टी की सोच का आईना है। और यही सोच हर बार हमारे त्योहारों, हमारे संतों, हमारे विश्वास को अपमानित करती है। जो राम मंदिर का विरोध करते हैं और जेएनयू में टुकड़े टुकड़े का समर्थन करते हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज सवाल सीधा है कि क्या अवैध बांग्लादेशी भारत में रह सकते हैं क्या, या फिर ये देश धर्मशाला है। क्या हमारी सरहदें सिर्फ नक्शे में हैं, या फिर हमारी पहचान की आखिरी दीवार भी ढह जाएगी। सोचिए, करोड़ों लोग बिना दस्तावेज के, बिना पहचान के, बिना हक के क्या ऐसे ही घुसते रहेंगे। और कोई कहे कि धरा इतनी बड़ी है, सबको जगह मिलेगी, तो फिर पूछना पड़ेगा कि क्या भारत किराए का घर है। इंसानियत के नाम पर अवैध को वैध कैसे बनाया जा सकता है भाई। क्या कानून से बड़ा कोई मानवता का ठेका है क्या। और क्या यह हमारी संप्रभुता पर हमला नहीं है क्या। सोनिया गांधी की करीबी रही सैयदा हमी मनमोहन सिंह की सरकार में योजना आयोग की अध्यक्ष भी नहीं है, वो कह रही हैं कि बांग्लादेशी भारत में रह सकते हैं। क्यों भाई, मैं पूछता हूं कि क्यों। यह देश संविधान से चलता है, और संविधान साफ कहता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स इलीगल ही रहेंगे, फिर चाहे वो बांग्लादेशी हो या दुनिया के किसी भी कोने से आया हुआ शख्स। कानून को दरकिनार करके अगर सबको यहां बसाना है, तो फिर वो पासपोर्ट वीजा का धंधा बंद कर दीजिए। सरहद पर सेना जो तैनात है उनसे कह दीजिए कि जाओ भाई आराम करो, कितना काम करोगे, अब खुला है दरवाजा। याद रखिए कि घर वही टिकता है जिसकी चौखट मजबूत होती है, सरहद वही रहती है जिसकी हिफाजत सख्त रहती है। सवाल आपसे है कि क्या अवैध बांग्लादेशी भारत में रहेंगे, या फिर कानून का राज चलेगा, या अभी भी इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति होगी। क्या बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है। अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। कांग्रेस घुसपैठियों के साथ खड़ी है, ये कोई सवाल नहीं है। ये कांग्रेस की घिनौनी राजनीति की हकीकत है जो फिर से उजागर हुई है। असम की हिमंत बिस्वा सरकार अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। एक एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है। अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक पाया जाता है तो उसे तुरंत बॉर्डर पार भेज दिया जाता है, और कांग्रेस को ये बात चुभ रही है। कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। कांग्रेस की सबसे करीबी और मनमोहन सरकार की पूर्व योजना आयोग सदस्य सैयदा हमीद का बयान इसकी गवाही भी दे रहा है। अच्छा, बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है। अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। एक कयामत है मुसलमानों पे। सही सुना आपने,
कांग्रेस की करीबी सैयदा हमीद कह रही हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में रहने का अधिकार है। उनका ये सिर्फ बयान नहीं है, ये भारत की अखंडता को खुली चुनौती है, एक राजनीतिक पक्षपात का गंदा नमूना है और इसी को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये धर्म का नहीं बल्कि हमारी जमीन का मामला है। अगर असम जनसांख्यिकी रूप से कमजोर हो जाता है तो पूर्वोत्तर के बाकी राज्य भी भारतीय संघ के लिए शारीरिक रूप से खतरे में है। राहुल गांधी और उनका गिरोह उन्हें मतदाता सूची में शामिल करना चाहता है और भारतीय नागरिक बनाना चाहता है। जिन घुसपैठियों ने नॉर्थ ईस्ट की जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ा, बंगाल की डेमोग्राफी को चीर डाला, दिल्ली की गलियों में आज ये गैंग बनाकर देश विरोधी ताकतों को पनाह दे रहे हैं और कांग्रेस इन पर ममता की चादर डालकर इन्हें संरक्षण दे रही है, क्योंकि इन्हीं से इनका वोट बैंक बनता है। सैयदा हामिद जी वन ऑफ द मोस्ट लॉयल एंड ओल्डेस्ट, सबसे पुराने रिटेनर्स में से एक है, फैमिली रिटेनर्स, जो फैमिली के रहमो करम पे उनको पद मिले, बड़े बड़े ओहदे मिले। तो ये स्टेटमेंट को आप, सैयदा हामिद का नहीं, ये स्टेटमेंट को आप लीजिए एज द लव एंड अफेक्शन एंड कंप्लीट डिवोशन ऑफ सोनिया जी, राहुल जी फॉर द इलीगल्स। और वैसे भी घुसपैठियों का साथ हमारा हाथ, ये कांग्रेस का ऑफिशियल नारा है। बीजेपी यही कह रही है कि ये देश उन लाखों शहीदों का है जिन्होंने सरहद पर जान दी थी, ना कि उन घुसपैठियों का जो छुप कर आए और सत्ता की गोद में बैठकर हक मानने लगे। लेकिन अब हर जुबान पर एक ही नारा है, भारत किसी घुसपैठिए का नहीं, भारत भारतवासियों का है। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने भी यही कहा था कि हम देश को घुसपैठियों को नहीं सौंप सकते। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब हमारे जवान सीमा पर जान दांव पर लगाते हैं, तब ये कांग्रेसी कहते हैं कि घुसपैठियों को जगह दो। जब देश की सरकार CAA लाती है तो यही गैंग सड़क पर उतर आता है, पथराव करता है, आगजनी करता है, भारत माता के खिलाफ नारे लगाता है और तब भी कांग्रेस ह्यूमन राइट्स के नाम पर इनके साथ खड़ी होती है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं, मंदिर जलाए जाते हैं, पाकिस्तान में सिखों को उठा लिया जाता है, ईसाइयों पर केस थोप दिए जाते हैं, तब कांग्रेस की जुबान पर ताला लग जाता है। तब इन्हें मानवता याद नहीं आती, क्योंकि वहां बहुसंख्यक नहीं मारे जाते, वहां हिंदू मरते हैं। तो सवाल ये कि कांग्रेस को घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी क्यों? कांग्रेस भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। भारत की जमीन को वोट बैंक बना दिया गया है। क्या अन्य देशों में हिंदुओं की कोई कीमत नहीं? ये लड़ाई पहचान की है, ये जंग है असली नागरिकों के हक की। जब देश घुसपैठियों के खिलाफ कानून लाता है, कांग्रेस सड़कों पर आग लगाने वालों के साथ खड़ी होती है। कांग्रेस को भारत की संसद के कानून पर भरोसा नहीं, उसे सिर्फ वोट बैंक दिखता है। तो फिर भारत के नागरिक क्या हैं? उनकी सुरक्षा, उनका अधिकार, उनकी जमीन, उनकी पहचान, सब कुछ गिरवी रख दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात शायद नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश के दमोह में खाट को सरकारी एम्बुलेंस की श्रेणी में माना जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब जनता खाट पर उठाई जाए तब समझ लेना कि नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी उतार फेंकी है। क्या यह है सिस्टम और प्रशासन का विकास मॉडल कि जनता सड़क पर ढूंढे और नेता मंच पर वोट ढूंढे? सड़कें तरक्की की पहली पहचान होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में सड़क ही नहीं है, वहां खाट है जिस पर जिंदगी ढोई जा रही है। दमोह में एक दादी अम्मा की तबीयत खराब हो गई, उन्हें करीब 2 किलोमीटर तक खाट पर उठाकर ले जाया गया। हालात बिगड़ते जा रहे थे, एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही थी, रास्ता नहीं था, जान बचानी थी, कोई चारा नहीं था। सोचिए इस बेबसी को आप। 4 लोगों ने खाट उठाई, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सवाल है कि सड़क का पैसा कहां गया? क्या जनता और भीड़ जुटाने और वोट
देने तक ही है क्या हमारा रोल? मध्य प्रदेश में ऐसी खबरें आम हो गई हैं, आए दिन ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं। वो एक इन्फ्लुएंसर है ना, लीला साहू, उसने भी कई वीडियोस बनाए, उन्होंने भी मांग की। नेता तो इतने बदजुबान है कि कहते हैं कि उठवा लेंगे, तो उठवा लेते ना, इस बुजुर्ग को उठवा लेते। इन घटनाओं के बाद भी प्रशासन नहीं जागता है, प्रशासन सोता रहा है। जनप्रतिनिधि गूंगे बहरों की तरह चुपचाप बैठे रहे और अब एक और महिला की जान जाते जाते बची। सोचिए कि तस्वीर किसी आदिम युग की नहीं है, ये 2025 की तस्वीर है। ये तस्वीरें आपको झकझोर देंगी, ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये तस्वीरें आज के नए भारत की वो हकीकत दिखा रही हैं जिसे देखकर शर्म भी शर्मा जाए। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से आई ये तस्वीर सिस्टम की नाकामी की चीखती गवाही दे रही है। दमोह जिले के पथरिया ब्लॉक का एक गांव, नाम है मनकोरा, और वहां से 2 किलोमीटर दूर एक बस्ती जिसका नाम है रजक की टपरिया। ये खस्ता हाल वहीं का है। करीब 250 परिवार यहां रहते हैं, लेकिन सड़क नहीं है, इलाज के साधन नहीं है, सुनवाई नहीं है और शायद सरकार के जनप्रतिनिधि भी नहीं है। रविवार दोपहर गांव की एक बुजुर्ग महिला राधाबाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि रास्ता ही नहीं था। फिर क्या, गांव के लोगों ने घाट निकाली, चारपाई पर बुजुर्ग महिला को लिटाया और उसी घाट को 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठाया। 2 किलोमीटर कीचड़ में, दलदल में जान हथेली पर रखकर उन्हें पथरिया अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क तो जैसे कभी इस गांव के लिए बनाई ही नहीं गई। गांव के लोग कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार तो हम लोगों ने इस पे मट्टी भी डाल दी, सुधारी है, और बीमार हो जाए कोई तो आज वो क्या समझ कर लिया अस्पताल से। अब रास्ता है ही नहीं, हो गया खटिया पे ले जा। नेता से नहीं बोला था, नेता से बोली, सरपंच से, राजमंत्री हैं भी अपने यहाँ के भैया, राजमंत्री सुने जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के सीधी जिले की एक गर्भवती महिला लीला साहू ने गांव की कच्ची और कीचड़ भरी सड़कों की समस्या को लेकर आवाज उठाई थी। उस वक्त उनका ये वीडियो वायरल हुआ था। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की हैं? हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यहीं इन्हों की भाई हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन, और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, काहे से कि अब कौनो टाइम पर रात बिरात दिन आधी रात भी काम पड़ गया था, कत्ती समय मुझे काम पड़ गया था, हम मुझे का करा, और उनके एम्बुलेंस ना आई जाता, और कुछ भी हो गया देखा जिम्मेदार होती सालगी जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे। लीला साहू के इस वीडियो के बाद जमकर राजनीति हुई। बीजेपी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के अजीब गरीब बयान सामने आए, जो खूब चर्चा में रहे, और आखिरकार सड़क बनवाने का काम शुरू हो गया था। लीला साहू ने तो अपनी जंग जीत ली थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही रीवा में ही एक गर्भवती महिला की रास्ता नहीं होने से मौत हो गई थी। हालात को ऐसे समझिए कि गर्भवती महिला के ससुराल में सड़क नहीं थी तो वो मायके आई थी, लेकिन मायके में भी सड़क पर पानी भर गया, जिससे वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई और उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में ऐसी खबरें आम हो गई हैं। आए दिन ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, और इन मौतों के बाद भी प्रशासन नहीं जागता। प्रशासन सोता रहा, जनप्रतिनिधि गूंगे बहरों की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं, और अब एक और महिला की जान जाते जाते बची है। तो सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि क्या ये वही राज्य है जहां स्मार्ट सिटी के दावे किए जाते हैं?
क्या ये वही मध्य प्रदेश है जहां करोड़ों के रोड शो होते हैं? क्या इन 250 परिवारों की कोई कीमत नहीं है? जब देश चांद पर पहुंच चुका है, जब बुलेट ट्रेन के वादे हो रहे हैं, जब डिजिटल इंडिया के गीत गाए जा रहे हैं, तब मध्य प्रदेश के कई गांव सड़क के लिए तरस रहे हैं। लोग आज भी खाट को एम्बुलेंस बना रहे हैं। गांव वालों की आंखों में आज भी उम्मीद है, लेकिन अब वो उम्मीद धुंधली होती जा रही है। सोचिए, जो जनता इन नेताओं को वोट देकर, अपनी ताकत देकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में और कुर्सियों तक पहुंचाती है, उसी के लिए सड़क नहीं है, लेकिन नेताजी की गाड़ी हमेशा स्मूथ जाती है। ये सोचने का विषय है और बहुत गंभीर विषय है कि आखिरकार ये नेताओं की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर या फिर वो जो विधायक होते हैं और सांसद होते हैं, ये कब तय होगी और कैसे तय होगी। आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर मिलूंगा नई खबरों और नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।